हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7। मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में बताया था कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगेगा। ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है। इसके x1 y1 है और इसके x2 y2 है। तो ए बी जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका मैंने पूरा आपको प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। दो पॉइंट है, एक है 2 3 और दूसरा है 4 1। ए पॉइंट है 2 3 और बी पॉइंट है 4 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मीन वी हैव टू फाइंड ए बी। Now using that formula, x2 minus x1, ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y1। x2 minus x1 mean 4 minus 2 प्लस 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 mean 1 minus 3। This equal to under root 2 square plus minus 2 square। माइनस इंटू माइनस मीन माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। दिस बिकम्स 4 प्लस 4 8 और दिस आल्सो बिकम्स 2 इंटू 4 एंड दिस बिकम्स 2 रूट 2। अब इसी का सेकेंड पार्ट वो देखिए बेटा, -5 और 7। ए पॉइंट क्या है? -5 और 7। बी पॉइंट क्या है इसका? -1 और 3। यहां से x1 -5, y1 7 और x2 -1, y2 3। अब ए बी using that formula which can be used to determine the distance between 2 points in coordinate geometry, AB x2 minus x1 plus y2 minus y1, x2 minus x1 minus 1 minus 5 whole square plus y2 minus y1 whole square. This becomes -1 plus 5 whole square plus -4 whole square. This equal to 5 minus 1 4 square plus 4 square. This equal to 4 square plus 4 square 2 into 4 square। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 into 4 square, एक 4 square ये, एक 4 square, दो 4 square हो गए। अब ये आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2। अब इसी का थर्ड पार्ट है, हमारे पास ए बी और -a -b। ए पॉइंट क्या है? ए और बी, और बी पॉइंट क्या है? -a -b। यानी कि हमारा x1 a y1 b x2 माइनस ए और y2 माइनस बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब फिर हमें दोनों के बीच में क्या लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला जो हमने इंट्रो में सीखा था, जो मैंने यहां लिखा था स्टार्टिंग के अंदर, क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन -a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
कि एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट क्या है 0 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 36 और 15। बी पॉइंट क्या है 36 15। हमें क्या निकालना है ए बी। अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन 36 माइनस 0, 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, दिस इज 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज 36 इंटू 36? मल्टीप्लाई 36 इंटू 36, 6 18 plus 3 21, 18 3 3 9 plus 1 10. This becomes 6 9 2 1296, and what it becomes plus 225, and this becomes 1 2 5 1, and under root of 1521 is 39. You can calculate its under root by using factorization method or direct by division method. You can do it in your 8th class. कैसे, अगर मुझे इस 1521 का यहाँ रूट निकालना जाए तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एंड से पेयर बनाऊंगा। 2 पेयर बन गए, फिर मैं इसको इस तरह से एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा कि यहां रखूंगा और यहां रखूंगा कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे और इससे ज्यादा ना आए। तो क्या होगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा जो 15 से ज्यादा होगा। अब यहां माइनस किया तो कितना आया 6, और ये दोनों पेयर में एक साथ उतारूंगा। अब देखिए यहां पर मैं या तो इसका डबल करूंगा या इसी में 3 जोड़ दूंगा। मैंने क्या किया था यहाँ 3 इंटू 3 तो यहां चला गया और 3 प्लस 3 यहां आ जाएगा। अब जो चीज मैं यहां रखूंगा वही यहां रखूंगा। मैंने यहां 9 रख लिया, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 62। तो ये 39 जो है इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब देखिए आगे कहा गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन सेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 में दिया क्या गया है, इसमें 7.2 में ए बी दिया गया। किस तरह से दिया गया देखो, एक यहां ए पॉइंट है 0 0 पे, और यहां से 36 जो किलोमीटर दूर नॉर्थ में, ईस्ट है, ईस्ट में, और ये क्या है नॉर्थ। एक पॉइंट है और उस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर, और ये आ गया बी। अगर मैं इस बी के कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो ये 15 है, तो यहां भी क्या होगा, ये भी 15 होगा यहां तक। अब ये तो y और ये x, तो 15 के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 36 और 15। तो इनका अभी हमने a और b, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहां देखो, जो कि कितना है 39। अगर ये किलोमीटर में 39 किलोमीटर, लेकिन यहां मैं एक और फार्मूला लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब हमने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, हमने इसी तरह से ट्रायंगल बना करके उसके ए बी और ए सी जो भी है बेस और हाइट निकाल करके फिर उसका जो है पाइथागोरस थ्योरम उस पे यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 3, determine if the points 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, A that is 1 5,
B, this is 2 3 and C minus 2 minus 11. You have to show that A, B and C are collinear. ये चीज हमें शो करनी है। अब अगर ये कोलिनियर कब होंगे? जब तीनों एक ही लाइन पे होंगे। मीन्स A, B एंड C। जब किन्हीं दो का जोड़ तीसरी के बराबर होगा तभी तो ये A, B, C कोलिनियर होंगे। देखिए सबसे पहले हम वही डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए बी निकालते हैं। ए बी क्या है? ए बी ए और बी x2 माइनस x1 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। 5 माइनस 3 2 एंड माइनस का साइन 5 के साथ है इसलिए 2 माइनस का आ गया और इसका अंडर रूट। दिस बिकम्स 1 प्लस 4 एंड दिस बिकम्स अंडर रूट 5। अब हम क्या निकालेंगे भाई? BC। B और C हम अब फिर यहां फिर क्या होगा? हम वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। B हमारा पहला पॉइंट है, C हमारा दूसरा पॉइंट है, तो माइनस टू मीन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस बिकम्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 14 होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 4 प्लस 14 into 14. What is 14 into 14? 196. 196। अब इनको दोनों को जोड़ो। ये बन गया भाई 200। 200 है क्या? 10 अंडर रूट 2, क्योंकि 100 इंटू 2 और 10 स्क्वेयर इंटू 2 10 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा। अब हम AC निकालेंगे। AC क्या है? AC -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 ये भी होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। This is 9 and what it becomes? It becomes 256 and it becomes 265. Now make factor of this 265. 5 into 53. 5 into 53 and this becomes A, B, C are not collinear, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो का जोड़ इसका या इसका कोई भी दो का जोड़ तीसरी के बराबर नहीं आ रहा है, तो A, B and C are not
कोलिनियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, चेक करना है कि द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ए पॉइंट क्या है? दिस इज 5 - 2। फिर 6 4 और सी पॉइंट क्या है? 7 - 2। यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा। क्या वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी 2 साइड बराबर हो। तो हम क्या निकाल लेंगे? ए बी, बी सी और ए सी। ए बी क्या निकलेगी? x2 - x1, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - -2 और होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये? 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 1 प्लस 6 स्क्वायर, दिस बिकम 1 प्लस 36 और बनेगा ये क्या भाई? √37। अब हम निकाल लेंगे BC। BC सेम फार्मूला, x2 - x1। BC, इस C के पॉइंट x2 और y2 होंगे, B के पॉइंट x1 y1 होंगे। तो हम क्या करेंगे? 7 - 6 होल स्क्वायर -2 - 4 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 36 and this is equal to 37. Again AC, C के पॉइंट x2 y2, A के पॉइंट x1 y1। 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 -2 और -2 2 स्क्वायर प्लस this becomes -2 plus 2, this becomes 0, 2 square equal 2 square plus 0 0 हो जाएगा और this becomes 2। अब देखिए 3 साइड में AB जो हो BC के बराबर आई, 37 रूट और √37। तो इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू BC, therefore ABC is a isosceles triangle। ABC क्या है? isosceles triangle। Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B and C and D as shown in figure 7.8। अब यहां पर फिगर बनी हुई है, देखिए भाई ये वो कहता है कि यहां पर 4 फ्रेंड है A B C D। A B C और D, चारों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पहले तो। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, चंपा ने चमेली को क्या कहा? Don't you think ABCD is a square? क्या वो ABCD क्या ये ABCD स्क्वायर है? देखिए कैसे। चमेली डिसएग्री, चमेली उसको कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये निकालना कि A के कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हमें A के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो देखो
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कॉलम और ये रोज। हमारे पास एक्स और वाई, ये 3 इधर से 3 नंबर पे है और इधर से 4 नंबर पे है। तो जहां ए पे ये आया पॉइंट, ये एक्स 3 और वाई 4, तो ए के क्या हो गई हुई 3 और 4। फिर आई बी की, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी यहां से 6ठे नंबर की लाइन पे है और इधर से 7वें नंबर पे, तो ये क्या हो गया 6 और 7। फिर सी पे आए हुए, सी अगर कॉलम की बात करें तो 9वें नंबर पे है और रोज की बात करें तो वो 4th नंबर पे है, तो 9 और 4। अब डी पॉइंट क्या है भाई, डी कॉलम में 6ठे नंबर पे है और रोज में 1st नंबर पे है, तो 6 और 1। अब बात क्या है, एक ने तो इसको बता दिया स्केल और दूसरे ने उसको डिसएग्री किया। अब हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में है क्या, स्केल है या नहीं है। तो कोई भी देखो, अगर मेरे पास ये इस तरह से 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, क्या है वो कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालने पड़ेंगे। चारों साइड कौन सी है, ए बी बी सी सी डी ए डी, और डायगोनल कौन से, ए सी और बी डी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ए बी, ए बी, ए बी है क्या, ए बी कैलकुलेट करनी है। ए बी यानी कि ये x2 y2 और ये x1 y1। हमेशा जब भी हम दो पॉइंट लेंगे, जो पहला पॉइंट x1 y1 होगा और दूसरा पॉइंट x2 y2 होगा। देखिए 6 - 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा 2 × 3 स्क्वायर, और ये क्या बनेगा भाई 3√2। अब हम ए बी के बाद क्या निकाल देंगे, बी सी। बी सी, अब सी x2 y2 और बी x1 y1। 9 - 6, 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या बनेगा भाई 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये बन गया हमारा 2 × 3 स्क्वायर। 3 बार आ जाएगा, 2 अंदर बच गया। अब बीसी के बाद क्या आएगा, सी डी। सी डी, सी में फिर ये x1 y1 और ये x2 y2। 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4। अब ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से भाई -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 2 × 3 स्क्वायर, और ये क्या बनेगा भाई 3 आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा √2। अब डी ए, डी ए क्या आएगा, डी ए 6 - 9 ए बी बी सी सी डी। अब डी ए, डी ए 6 - 3 and 1 - 4 प्लस 1 - 4, क्या बन जाएगा ये देखो 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। अब यहां से क्या बन गया देखो भाई
अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये भी 2 इंटू 3 स्क्वेयर और ये 3 बार आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। अब हमारे पास चारों साइड इक्वल आ गई। अब चार साइड इक्वल वाला क्या होता है, रोम्बस भी होता है और स्क्वायर भी होता है। तो हम नहीं बता सकते रोम्बस है या स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों डायगोनल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, एसी। एसी भी निकाल सकते हो, बीडी भी निकाल सकते हो। हम एसी निकालेंगे पहले। ए यानी ए x1 y1 और सी x2 y2। तो यह देखो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, क्या बनेगा ये 9 माइनस 3 6 स्क्वायर और यहां 4 माइनस 4 0, अगर 0 स्क्वायर प्लस करोगे तो यही रहेगा और ये आ गया 6। अब हम क्या बात करेंगे भाई, बीडी की। बीडी अब b x1 y1 और d x2 y2, सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। क्या बनाएंगे, 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर और ये हो गया क्या भाई, देखो 6 स्क्वायर और ये आ गया 6। अब देखो भाई क्या आया हमारे पास, क्या आया, चारों साइड ए बी, बी सी, ए बी बी सी, सी डी और डी ए, ये आई हमारी इक्वल, दैट इज 3√2। और साथ में दोनों डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ये कितना आया 6। अब दोनों डायगोनल भी इक्वल, चारों साइड भी इक्वल, इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है भाई, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब इनमें से देखो बेटा कौन करेक्ट था, किसने इसको स्क्वायर बताया था, चंपा ने इसको स्क्वायर बताया था। चंपा ने क्या कहा था इसको कि ये क्या है भाई, ये स्क्वायर है। तो चंपा क्या है, राइट है। चंपा इज राइट, ए बी सी डी जे स्क्वायर। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और वो भी बिल्कुल इसी तरह का है भाई, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 6, name the type of quadrilateral formed if by the following points and give reasons for your answer। देखिए भाई यहां पर ए जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे यहां ए बी सी डी 4 पॉइंट थे, यहां पे ए बी सी डी 4 पॉइंट है, -1 -2, -1 -2, ए बी क्या है 1 और 0, 1 और 0, ए बी सी है -1 -2, -1 -2 और डी पॉइंट है -3 और 0। डी पॉइंट जो है इसका -3 और 0। अब यहां भी हमें क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी, जैसे ये दे रखा है सेम। अब ये पहले इसके लिए था, अब ये इसके लिए हो गया। अब यहां ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 2 डायगोनल, हमें नहीं पता ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। हमें क्या करना है भाई, यही इसी तरह से चारों साइड और दोनों डायगोनल निकालने। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी। ए बी क्या आएगा, अंडर रूट ए के क्वाड्रिलेट x1 y1 जो क्वाड्रिलेट है, और बी के क्या हो जाएंगे x2 y2। तो 1 -1, 1 -1 क्या बनेगा, होल
स्क्वायर। अब 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, ये क्या बनेगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको करें तो ये क्या बनेगा भाई, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 0 माइनस माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 1 माइनस, बेटा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये बन गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये बन गया भाई 2 आ गया बाहर, और अंदर क्या बच गया 2, 2 रूट 2। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे बेटा, BC निकालेंगे। BC क्या बनेगा भाई, B और C, माइनस 1 माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 2 0 प्लस माइनस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा भाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सेम 2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये बनेगा भाई 2 इंटू रूट 2 और 2 रूट 2। ए बी आ गया, BC आ गया, BC के बाद क्या है भाई CD, CD क्या है C और D, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, दिस इज होल स्क्वायर, क्या बनेगा माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 2 स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या बन गया ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और आ गया 2 रूट 2। अब AB BC CD, अब हमारे पास आएगा भाई AD, AD क्या होगा AD, अगर AD निकालें हम तो वो क्या निकलेगा AD माइनस 3 माइनस माइनस 1, होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये माइनस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये बनेगा भाई प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये इधर हो गया माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये बन गया भाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर, और बन गया 2 इंटू रूट 2। अब चारों ही साइड हमारी क्या है भाई बराबर आ गई, 2 रूट 2 2 रूट 2 2 रूट 2। अब चारों साइड आ गई तो हम इससे क्या कहेंगे, ये ना तो इसको हम स्क्वायर बता सकते हैं अभी, ना इसको हम रोम्बस। अब देखिए इसके डायगोनल्स क्या है AC और BD, पहले हम क्या निकालेंगे भाई AC, ये A और ये C, माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1, और उसका होल का स्क्वायर। देखिए बेटा जब हमने यहां माइनस
2 और -2 किया तो 0 होगा, लेकिन हमने क्या गलती की, यहाँ पर हमने क्या ले लिया था भाई, माइनस ले लिया था, और अब यहाँ क्या है, ये स्टेटमेंट के अंदर प्लस है, +2। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू हमने निकालनी है, जैसे ये क्या था, अब ये था BC निकाला था, तो ये क्या लिया था, -2, जब ये प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। उसके बाद CD में ये माइनस लिया था, इसको प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा। फिर AD, यानी ABCD में कोई फर्क नहीं पड़ा अगर हमने ये माइनस ले रखा था, लेकिन जैसे ही हमने AC निकालना चाहा तो -2 किया तो 0 हो गया, लेकिन डायगोनल तो 0 हो ही नहीं सकता, तो हमें पता लग गया कि हमने कुछ गलत लिया, और हमने चेक किया तो हमारी स्टेटमेंट यहाँ हमने गलत ले ली थी। अब इसको हम कर रहे हैं, अब ये क्या, -1 और 2 है, -1 माइनस -1 प्लस 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा भाई, ये 0 हो गया, और वो 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, और ये आ गया 4। अब हम AC के बाद क्या निकालेंगे, BD क्या होगा, B और D, -3 -1 होल स्क्वायर, प्लस B और D की बात करें, -3 -1, 0 -0, 0 -0 उसके 0 हो जाएगा। अब ये आगे क्या बनेगा, ये बनेगा -4 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर, 4 ही रहेगा, इट मीन्स 4 स्क्वायर, और ये क्या बन गया भाई, 4। अब देखो दोनों डायगोनल बराबर आ गए, क्या आया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और दोनों डायगोनल क्या है, AC और BD, AC इक्वल टू BD, ये दोनों तो डायगोनल हैं, और ये चारों क्या है भाई, साइड, दोनों डायगोनल बराबर, दोनों साइड बराबर, तो ABCD क्या बन गया, स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का, ये क्या बन गया बेटे, स्क्वायर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए क्या है, दिस इज -3 5, B is 3 1, C is 0 3, and D is -1 -4। अब यहां देखो, फिर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, A B C D, ये AC और ये BD। हमें फिर इसको प्रूव करना है कि ये है क्या। अब उसका हमने रीजन दिया था पहले वाले का, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर थे, साइड बराबर थी, तो क्या था, एक स्क्वायर था। अब यहां देखो AB, अब यहां भी हमें इसको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल को, ABCD क्या है, तो पहले चारों साइड और फिर दोनों डायगोनल। AB क्या निकलेगा, AB 3 माइनस -3, 3 माइनस -3 होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। क्या बन जाएगा ये, 3
प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई? 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 16 this is 52 under root and this becomes 4 into 13 is equal 2 under root 13 this becomes 2 under root 13। अब हम AB के बाद क्या निकालेंगे भाई? BC क्या है? 0 - 3 होल स्क्वायर 3 - 1 होल स्क्वायर ये बनेगा 3 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर क्या बना भाई? 9 + 4 एंड दिस बिकम्स अंडर रूट 13। अब इसका AB BC के बाद क्या आएगी? CD क्या है? -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई? -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर क्या बनेगा? 1 स्क्वायर 1 और -7 स्क्वायर 49 this becomes 50 this becomes 25 into 2 mean 5√2 5√2। now what is AD or DA? DA और AD भी निकाल AD कर लो भाई क्योंकि हमारे पास ऐसे लिखे हुए हैं तो हम AD ही निकालेंगे। AD -1 - 3 -1 - -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर क्या बन गया? ये -1 + 3 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर ये क्या बन गया? 2 स्क्वायर प्लस 81 85 4 + 81 this becomes 85। देखिए यहां पर जो चारों साइड हैं यानी कि हमारी AB is not equal to BC is not equal to CD and is not equal to AD। चारों ही साइड जो है वो बराबर नहीं आई एक दूसरे के और जब तक या तो दोनों ये बराबर हो या दोनों ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये दोनों आपस में चारों बराबर होंगी। हम स्क्वायर कब कहेंगे? जब चारों साइड बराबर होंगी या उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कब बोलेंगे? जब ऑपोजिट साइड बराबर होंगी। लेकिन यहाँ तो चारों ही साइड बराबर नहीं है तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल दिस इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट देखो बेटे 4 5 7 6 थर्ड पार्ट में ए क्या है? 4 5 7 6 5 बी क्या है? 7 6 और 4 3 1 2 4 3 1
डी है 1 और 2। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर हम ए बी निकालेंगे। ए बी क्या है, ए बी x2 माइनस x1। अब ए बी जो है वो इसका सेकंड पॉइंट है, ए पहले वाला है, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, x में से x और y में से y। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा भाई, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, ये बनेगा 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे भाई बी सी। बी सी क्या है, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3, और क्या बन जाएगा ये, माइनस 3 स्क्वायर मीन 9, और ये भी क्या बनेगा भाई 9, और ये बन गया अंडर रूट 18। क्या आ गया ये 9 इंटू 2, इट मीन्स 3 अंडर रूट 2। अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब क्या निकालेंगे भाई सी डी। है क्या सी डी, फिर वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, डी के पॉइंट में से सी के पॉइंट को माइनस करना है। 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 अगेन होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। माइनस 3 स्क्वायर क्या हुआ 3 स्क्वायर, और वो बन गया भाई 9 प्लस 1, दिस इज अंडर रूट 10। अब हम ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, अब निकाल लेंगे ए डी। ए डी, डी के पॉइंट में से ए के पॉइंट को माइनस करना है, एक्स में से एक्स और वाई में से वाई। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 3 स्क्वायर, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर and it becomes 2 into 3 square, it becomes 3 root 2, 3 root 2। अब हमें क्या पता लगा कि हमारी ए बी तो आ गई सी डी के बराबर, ए बी किसके बराबर आ गई सी डी के, और बी सी किसके बराबर आ गई ए डी के। अब ऑपोजिट साइड बराबर होगी। अब हम कह सकते हैं या तो ये रेक्टेंगल होगा या ये पैरेललोग्राम होगा। अब उन दोनों को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके डायगोनल चाहिए, तो हम दोनों डायगोनल निकालेंगे भाई। क्या निकलेंगे डायगोनल, ए सी, ए सी, सी के पॉइंट में से ए के पॉइंट को माइनस करना है, एक्स में से एक्स और वाई में से वाई। कैसे, x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा 0 प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये बन गया 2 स्क्वायर, और ये क्या आ गया भाई 2 आ गया। अब AC आ गया, AC के बाद क्या आएगा BD, BD क्या आएगा B और D। अब B में से फिर
बी के पॉइंट को माइनस करेंगे एक्स में से एक्स और वाई में से वाई, x2 माइनस x1, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? दिस इज 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, क्या बन जाएगा भाई? 36 प्लस 16 52। दिस बिकम्स 4 into 13, 2 रूट 13। अब देखो भाई, ए बी सी डी के बराबर है, ए बी किसके बराबर है? सी डी के, और बी सी किसके बराबर है? ए डी के। इट मीन्स ऑपोजिट साइड तो बराबर आ गई। क्या डायगोनल बराबर है? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी किसके बराबर? बी डी के बराबर नहीं है, डायगोनल बराबर नहीं आया, तो क्या है भाई? ये पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।